नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सायंकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। एक मौत के बाद जागा नगर निगम प्रशासन, अवैध होल्डिंग हटाने प्रारंभ की कार्रवाई। स्व सहायता समूह ने बांट दिया कीड़े लगे लड्डू, ग्रामीणों ने किया विरोध। साइबर अपराध की शिकायत के लिए जारी किए गए फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप एवं ईमेल आईडी। अब खबरें विस्तार से। विगत दिवस पूर्व शाम को प्राकृतिक आपदा के रूप में आई जोरदार हवाओं ने चंद मिनटों में ही जहां पूरा शहर को झकझोर दिया, वहीं शिल्पी प्लाजा अम्बेडकर मार्केट में लगे होल्डिंग का ढांचा इस जोरदार हवा में उड़ा और घर जा रहे अपेक्स बैंक के मैनेजर नीम चौराहा निवासी देवेंद्र सिंह पर गिर गया और अस्पताल पहुंचते पहुंचते देवेंद्र सिंह ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आज वाडवारा के निवर्तमान पार्षद एवं पीसीसी सदस्य विनोद शर्मा द्वारा नगर निगम क्षेत्र में लगी अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए कार्रवाई करने एवं पीड़ित परिवार की मदद करने नगर निगम प्रशासक एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव को पत्र लिखा। वहीं विनोद शर्मा ने कहा कि इस घटना के पूर्व भी अवैध होल्डिंग हटाने को लेकर कई बार कार्रवाई के लिए मांग की जा चुकी थी। प्रस्तुत एक झलकी एवं विनोद शर्मा व विभू सूरी से जानकारी के अंश। रीवा में अवैध होल्डिंग के कारण एक अपने ही बीच के बैंक मैनेजर की उस अवैध होल्डिंग के तहत वो अवैध होल्डिंग का ढांचा गिरा और वो वहीं पे अस्पताल ले जाते अपना दम छोड़ दिया, उनके प्राण फेर उड़ गए। उसको लेकर के हम रीवा संभाग के कमिश्नर और हमारे नगर निगम के चूँकि वो प्रशासक भी हैं, उनसे हम यह करने आया कि 48 घंटे बीत गए, अभी तक उसमें क्या कार्रवाई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अवैध, यदि वो होल्डिंग वैध है तो ये बता दें कि भैया होल्डिंग वैध है, उसमें पूरी टेक्निकल चीज़ें थीं, वो इत्तफाकन गिर गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि रीवा नगर निगम में अवैध होल्डिंग का पूर्णतः कारोबार आज से नहीं 20 वर्ष से चल रहा है। आपको ज्ञात होगा कि जब मैं पार्षद बना, पिछले 5 साल से विभिन्न बिंदुओं की लड़ाई में लगातार लड़ा, उसमें मेरा एक मुद्दा था रीवा नगर निगम अवैध होल्डिंग मुक्त हो। आपको ज्ञात होगा कि हमने सिरमौर चौराहे में जाम लगाया, जाम किया, तब वहाँ के तत्कालीन रीवा के एसडीएम और सीएसपी वहाँ मौके पर जा करके बोले कि 48 घंटे के अंदर रीवा में अवैध होल्डिंग हट जाएंगी। उन्होंने कार्यवाही भी शुरू की, पर ये अपने पैसे के दमखम से और रीवा के तब के मंत्री के संरक्षण प्राप्त होने के कारण ये अपना पैसे का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि अवैध होल्डिंग नहीं हट पाई। बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें आई। मैं केवल इतना कहने आया हूँ अपने रीवा के प्रशासक से कि आप इसकी जांच कराइए और नगर निगम के अंदर जितनी अवैध होल्डिंग है, खासतौर पे विभू सूरी जिनके अवैध होल्डिंग से आज हमारे बीच का एक आदमी मरा, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का उसका मुआवजा मिले और नगर निगम के अधिकारी जो दोषी हों उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर के हम इनसे मिले हैं और यदि इस बीच कार्यवाही नहीं हुई तो मैं आम जनमानस के बीच में जाऊंगा, जनता के बीच में जाऊंगा, क्योंकि वहां से गुजरने वाला कोई भी हो सकता था। आप हो सकते थे, मैं हो सकता था, प्रशासक हो सकते थे, खुद विभू सूरी भी वहीं से गिर सकता था और उसकी ही बनाई होल्डिंग से वो भी मर सकता था। वो अभी भी रीवा में कई अवैध होल्डिंग है, तो रीवा अवैध होल्डिंग फ्री हो, होल्डिंग ही न रहे, क्योंकि अब इन होल्डिंगों का कोई मतलब नहीं है इस प्रकार की। होल्डिंग मुक्त रीवा हो, इसके लिए मैं मिला, जनता के बीच में जाऊंगे यदि कार्रवाई नहीं करे। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि रीवा संभागीय कमिश्नर बहुत ही अपने संज्ञान में लेते हैं, बहुत दिल अच्छे आदमी हैं, गंभीर आदमी हैं, संवेदनशील आदमी हैं और निश्चित तौर पर विभू सूरी के खिलाफ वो 302 का मुकदमा दर्ज कराएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की वो मांग करेंगे। ऐसा मुझे पूरा का पूरा भरोसा है। उसकी जवाबदारी कौन लेगा इस घटना के लिए? किसकी? जो कल घटना हुई है। मैं जवाबदारी, देखिए ये तो दुखद घटना थी, वो गिर गया, कोई भी ना मैंने जानबूझ के किया ना निगम प्रशासन ने जानबूझ के किया। ये एक अनहोनी थी जिसके लिए संवेदनाएं हमारे साथ भी हैं, उनके साथ। पीड़ित पक्ष का कौन देखेगा? देखिए बता तो रहे हैं कि संवेदनाएं हैं, लेकिन ये एक दुर्घटना थी, इसमें ना नगर निगम इन्वॉल्व है ना मैं इन्वॉल्व हूँ डायरेक्टली। मतलब वो आपके लीगल लगी? मैं होर्डिंग लीगल था सब, होर्डिंग में कहीं कोई इलीगल वाली बात नहीं। विगत दिवस पूर्व अवैध होर्डिंग की चपेट में हुई एक मौत के बाद नगर निगम प्रशासन अपनी नींद से जागा और शहर में लगी अवैध होर्डिंगों को हटाने आयुक्त नगर निगम अर्पित वर्मा के निर्देश पर दस्ता प्रभारी रावेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में 18 चिन्हित होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई साई मंदिर से प्रारंभ हो गई। वहीं इस दौरान यूनिक एडवर्टाइजिंग के होर्डिंग संचालक विभू सूरी द्वारा राजस्व निरीक्षक नगर निगम हेमंत त्रिपाठी से नोकझोंक भी हुई एवं कार्रवाई का विरोध भी किया गया। प्रस्तुत है रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव से जानकारी के अंश।
वो सोमेश अवस्थी लिस्ट है, लेकिन शुरुआत आप नहीं दोगे, आप संभालने का मौका दोगे जिससे वो निकालें होर्डिंग अपनी। अरे हो क्या रहा है, 18 होर्डिंग में 3 होर्डिंग उमेश तिवारी की 50 होल्डिंग तो आपने कटवा अरे कहाँ कटवा दी आप? जाओ ना एक जो होल्डिंग कल गिरी उसको आधा स्ट्रक्चर आप कटवा चुके, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग। हमारे पास रिकॉर्डिंग दिखाओ, आप दिखाओ ना। बात करते हो क्या? तो काम करने दो आप, सरकारी करो ना काम, आप करो ना। आप मैंने माना कि हाथ पकड़ा है क्या आपका? आप क्या कौन सी रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो? आप मुझसे आप बात कौन सी रिकॉर्डिंग देख रहे हो मेरे भाई? आप कौन सी रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो? मुझसे आवेश में बात करने की जरूरत आप आवेश में बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ही आ रहे हो, कैसे काट रहे हो, क्यों काट रहे हो आप भाई? 40 लाख दिखा लेने के बाद आप इस पे लगाओ, आपकी लगी है जब तक आप 10-15 निपटा दीजिए, है ना? इंटेंशनली निपटाइए, जो आप इंटेंशनली 1-2 साल से कर रहे हो कराइए और कराइए। हम इंटेंशनली कर, फिर क्या करेंगे आप? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं शिकायत करूंगा। नहीं ऐसी बात करो, फिर मैं शिकायत तो करूंगा। मैं सक्षम अधिकारी के पास जाऊंगा शिकायत करने। मैं छोड़ूंगा। अरे भैया धमकी वाली क्या बात है? आप धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। हेलो, आपका पैसा नहीं जमा, चेक बाउंस है। मैं तो थोड़ी, मैं तो नौकरी कर अरे रहा हूँ। आप नौकरी कर रहे हो, आप इंटेंशनली नौकरी कर रहे हो। आप हमको बता रहे हो आप लगाते हो, इंटेंशनली हम लगाते हो। गलत जगह पे लगाए हो। गलत कौन सा गलत जगह है? आपने परमिशन दिया है, मैंने नहीं दिया। कमिश्नर की परमिशन है। तो आप कमिश्नर से बात करो। तो आप बात करो उनसे कि गलत आपने परमिशन दी है, तो मैं भी नहीं बात कर रहा हूँ। बात करने जाओ उनसे, मेरा कोई आप ये क्यों बोल रहे हो कि गलत लगा जगह पे लगाया है? आप मुझे मालूम है गलत लगा है। कैसे गलत लगा है? अरे रिकॉर्ड में आपका पैसा नहीं जमा है। कहाँ किसका गलत लगा है बताओ ना। आपका आपका पैसा नहीं जमा है। तोड़ दो, आप तोड़ दो। चेक बाउंस है। अरे आप तोड़ो ना, आप तोड़ो एक बार। तोड़ नहीं रहा मैं तो काट रहा हूँ। आप काटो, काट रहा हूँ। काटो, अरे काट ही रहा हूँ। काटो। हम सक्षम अधिकारी के पास शिकायत करेंगे, तो वो लगेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। रोक देंगे। फिर मेरे पास मत बोलना। अरे क्या काहे का मामला है? रोक दीजिए। कहाँ है आप? जल्दी क्यों ना? मैंने माना कि हाथ पकड़ा है क्या आपका? आप क्या कौन सी रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो? आप मुझसे बात आप करने कौन सी रिकॉर्डिंग देख रहे हो मेरे भाई? करने की जरूरत की शाम को भयंकर आंधी और तूफान चला और शहर के अधिकांश हिस्सों में बिजली के तार और जो पेड़ वगैरह हैं वो टूटे और कुछ बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स थे वो भी टूटे। और शिल्पी प्लाजा के क्षेत्र में एक होर्डिंग गिरने से एक पैक्स बैंक के जो कर्मचारी थे उनकी ऊपर वो होर्डिंग गिरा और अस्पताल जाते वक्त उनका असामयिक निधन हुआ। ये निश्चित रूप से अत्यंत ही हृदय विदारक घटना है। मैंने नगर निगम के सभी कमिश्नर नगर निगम और उनके साथी जो अमले हैं उन सबको निर्देशित किया है कि वे शहर में भ्रमण करें और इस तरह के जहां भी अवैध रूप से होर्डिंग्स लगे हैं, टूटे फूटे या लटके हुए होर्डिंग्स हैं, वे सब तत्काल दुरुस्त किए जाएं, उनको हटाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भविष्य में इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो कि किसी प्रकार की जन हानि हो या धन की हानि हो और सतर्कता रखी जाए। सर कुछ विरोध भी उठे थे, उस पर भी कार्रवाई हुई है? वो मैंने नगर निगम कमिश्नर को बोला है कि जो भी विधिवत कार्रवाई है वो तत्परता से की जाए। उसमें रीवा में मौजूद प्रदेश के सबसे बड़े आम अनुसंधान केंद्र में देश भर के कोने कोने की मशहूर 235 प्रजातियों के आम पाए जाते हैं, जिनके स्वाद का देश विदेश सहित देश के प्रधानमंत्री व अन्य प्रांतों के मुख्यमंत्री को दीवाना बनाकर रखा। रीवा में 90 एकड़ में फैले इस अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक परीक्षण कर आम की फसल तैयार की जाती है, जो देश के कोने कोने में अपनी खासियत और मिठास के लिए मशहूर है। इस अनुसंधान केंद्र में जहां एक और आमों के राजा सुंदरजा की खेती की जाती है, वहीं ब्रिटिश चांसलर के नाम पर एविंग आम पाया जाता है। वहीं राजा महाराजों के नाम पर भी आम के पेड़ मौजूद है, जहां पर गुलाब भोग, चौसा, आम खास, आम्रपाली, बंगलौरी एवं दशहरी सहित अन्य प्रजातियां भी पाई जाती है। इन्हीं में एक आम जर्दालू है, जो कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विशेष पसंद है। वहीं इस आम का उपयोग शुगर के मरीजों के लिए भी लाभदायक है। इस आम की फसल जहाँ प्रतिवर्ष प्राप्त की जाती है, वहीं यह अन्य आम की फसलों की अपेक्षा समय से पूर्व ही पककर तैयार हो जाती है। जहां एक और आम की अच्छी पैदावार हुई है, वहीं कोरोना वायरस के लॉकडाउन के कारण इन आमों का परिवहन नहीं हो सका। प्रस्तुत है कृषक संजू केवट एवं कृषि फल वैज्ञानिक डॉक्टर टीके सिंह से जानकारी के अनुसार। क्या ये जर्दालू आम आपके यहाँ पाया जाता है? क्या खासियत है इसकी, क्या क्या महत्व है? जर्दालू हम लोग के यहाँ जो है सबसे अच्छी चीज़ है कि ये फास्ट राइपनिंग होती है, इसमें मतलब जल्दी पकता है। सभी आमों से पहले जर्दालू पकेगा। उसके अलावा इसमें जो शुगर की मात्रा है वो अच्छी है, कम है, मतलब डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं इस पर।
फिर दूसरी चीज़, एक और चीज़ इसमें खासियत है कि ये आम जो है इसकी जो प्रिजर्विंग क्वालिटी वो बहुत अच्छी है, यानी लगभग 3 से 4 हफ्ते इसको आप सच एस कंडीशन में विदाउट फ्रीज़र आप रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। फिर दूसरी चीज़ एक और है, इसमें बहुत अहम चीज़ है कि इसकी जो फलन है वो बहुत अच्छा उत्पादन होता है। फलन में मतलब हर प्रति पौधे की बात करें तो हर साल इसमें फलन होता है। अमूमन होता यह है कि आम एक साल आता है, एक साल नहीं आता है, पर ये हर साल आता है। ऐसा भी पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये आम बहुत पसंद है, उन्होंने इसका नाम भी बदल कर लॉकडाउन किया है। उन्होंने इसका भी शायद चौथे लॉकडाउन के दौरान जब घोषणा की थी उन्होंने, तो उसमें मैंने न्यूज़ में देखा कि उन्होंने नाम इसका चेंज करके लॉकडाउन कर दिया, जरदालू नाम का। कितने पेड़ हैं अपने यहाँ कुठुलिया फार्म में? अपने यहाँ तकरीबन 3,500 पेड़ हैं और इसका जो एक एरिया है तकरीबन 90 एकड़ के आसपास सिर्फ मैंगो का प्लांटेशन है। जरदालू का कितना उत्पादन हो जाता है हर साल है? जरदालू यदि हर साल उत्पन्न लगभग कम से कम 15 से 20 क्विंटल के आसपास होता है यहाँ इस प्लाट में। फिर और दूसरे ब्लॉक हैं उसमें अलग होगा, उसका कैलकुलेशन अलग होता है। कहाँ कहाँ सप्लाई होता है ये? अपन लोग इसको जरदालू को गोरखपुर, आजमगढ़, फिर मेन बनारस की मंडी भेजते हैं। कुछ VIPs के लिए भोपाल हम लोग डालते हैं, हर साल भोपाल भेजते हैं। भोपाल में कौन कौन इसे मंगाते हैं? भोपाल में हम लोग के यहाँ से हर साल CM हाउस जाता है, हर साल सुंदरजा, जरदालू और जो मलिका है यहाँ की विशेष वैरायटी है वो हम लोग हर साल भेजते हैं CM हाउस। जरदालू देखिए हमारे फ्रूट रिसर्च स्टेशन कुठुलिया है रीवा में, जहाँ पर आम की 235 प्रजातियाँ लगाई गई, जिसमें आप पूछ रहे हैं जरदालू प्रजाति की। तो जरदालू प्रजाति इट इज़ ए अर्ली वैरायटी, मतलब ये अर्ली प्रजाति है। यहाँ पर आप बोलते हैं उसको अगेती किस्म है और इसका फ्लावरिंग टाइम जो है वो इन द मंथ ऑफ जनवरी के लास्ट में इसकी फ्लावरिंग आ जाती है। और जो मैच्योरेशन है मतलब मैच्योरिटी, परिपक्वता जो बोलते हैं ना, वो लास्ट मई जो है उसमें वो कंप्लीट होती है। और इसका जो रिलीज़ है ये साबौर से रिलीज़ है हमारी, मतलब जरदालू जहाँ की वैरायटी होती है वहाँ ओरिजिन जहाँ की होती है वहाँ के क्लाइमेट में अच्छा सर्वाइव करता है। लेकिन हमारे रीवा में भी जरदालू का अच्छा एक तरह से जो बोलते हैं कि हाईली मीडियम एवरेज होता है जो, तो मीडियम में इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। और यह इसका जो क्वालिटी पैरामीटर्स जिससे कि ये जाना जाता है, और इसका जैसे फ्रूट वेट वज़न, फ्रूट का वज़न इसका 200 से 250 ग्राम पर फ्रूट होता है। और इसका जो मैच्योर में जैसे पकने के बाद जो इसका कलर होता है वो गोल्डन येलो होता है और ओवल शेप का होता है। और इसकी जो TSS है बोलते हैं ना मीठापन, जैसे TSS जो बोलते हैं टोटल शुगर सॉलिड, जो मीठापन होता है वो मीठापन इसका करीब 19.50 करीब है इसका मीठापन। स्वीटनेस जिससे कि इसकी कीपिंग क्वालिटी, और इसको स्टोर में हम करीब 9 डेज तक रख सकते हैं स्टोर। जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे आम को तोड़ने के बाद उसको हम अगर एक नॉर्मल कंडीशन में रखें तो ये 9 डेज तक इसकी स्टोर कैपेसिटी है। देश भर में कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन किया गया। वहीं इस लॉकडाउन के दौरान साइबर सेल संबंधित शिकायतों सहित अपराध भी बढ़े, जिसे गंभीरता से लेते हुए साइबर जोन जबलपुर पुलिस अधीक्षक यज्ञ शुक्ल द्वारा लोगों की शिकायतों के निराकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिसके माध्यम से शिकायत सीधे साइबर सेल पहुंच जाएगी। वहीं रीवा साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक गौरव मिश्रा ने पत्रकारों के माध्यम से बताया कि वर्तमान में फेसबुक से हो रही घटनाओं के मद्देनजर लोगों को अपनी डिटेल फेसबुक में अपडेट न करने की सलाह दी एवं व्हाट्सएप नंबर 7587646835, फ़ोन नंबर 0761267671 एवं ईमेल ID complaint@jbp@mppolice.gov.in पर शिकायत की जा सकती है। प्रस्तुत है जानकारी के अंश। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय अपने साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है कि लॉकडाउन में अपने यहाँ जो शिकायतों का
नंबर ऑफ शिकायतें थी वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, तो उसको देखते हुए हमने संभाग लेवल पे जो है, मैं जो जबलपुर में है, पूरा रीवा संभाग भी उसी में आता है साइबर के अगर शिकायतों के बारे में देखा जाए तो वहाँ चर्चा के बाद क्या हुआ कि वहाँ जो अपने एसपी साहब हैं श्री अंकित शुक्ला सर, उनसे बात की गई तो उन्होंने जो कि कंप्लेन के लिए एक ईमेल आईडी जारी की है जिस पे कि जबलपुर, सतना, रीवा और इधर सीधी, सिंगरौली ये लोग अपनी ईमेल कर सकते हैं शिकायतों को, और कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो वहाँ पे डे ऑफिसर होगा उससे बात कर सकते हैं और उनकी शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई ये भी जान सकते हैं, क्योंकि ये रीवा पे भी अपने यहाँ भी ये सारी शिकायतें होती रहेंगी। पर इसके अलावा अगर वो चाहें कि ऊपर संभाग लेवल पर अगर शिकायत करना चाहते हैं तो हमारे जो पुलिस अधीक्षक सर हैं साइबर जो जबलपुर के, उन्होंने एक नंबर जारी किया है और एक ईमेल आईडी जारी की है जो मैं आप लोगों को अभी शेयर कर दूंगा। उसके माध्यम से भी जो अपनी पब्लिक है वो उनको शिकायत कर सकती है, तो वहाँ से भी शिकायत फॉरवर्ड होकर जो है संबंधित ज़िले को चली जाएगी और उस ज़िले में जो भी टीम रहेगी उस पर काम करेगी और कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी जो है जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जा सके और जो भी अपने पीड़ित व्यक्ति हैं उनका निराकरण हो सके शिकायतों का। सर, देखा जा रहा है कि फेसबुक में आजकल लोगों की आईडी हैक करके पैसे की डिमांड की जाती है। हाँ, अभी ये लगभग 1 महीने से ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आया है कि जो है चूँकि हमारी पर्सनल जानकारियाँ हम शेयर कर देते हैं फेसबुक पे, जैसे कि अपनी फ़ोटोज़ हुई और अपनी डिटेल परिवार की जानकारी, तो क्या है कि जो भी ये कर रहे हैं इस तरह के अपराध उनको बहुत ईजिली हमारी जानकारी मिलती है और वो एक फ़ेक आईडी बना के जो भी हमारे संबंधी हैं या उन्होंने हमारी फेसबुक प्रोफाइल को देखा, जो हमसे ज़्यादा जुड़े, जिनके कमेंट लगातार आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो उनसे वो पैसे मांगते हैं और फ़ोन पे बात नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि जो है फ़ोन पे अभी मैं बात नहीं कर सकता हूँ, या कोई अपनी इमरजेंसी बता देते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और फ़ोन नहीं उठा सकता आप इतने, और अमूमन वैसे अमाउंट मांगते हैं जो ईज़िली लोग दे दें पहले। तो इससे बचने का एक तो यही उपाय है कि पहले तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम अपना पर्सनल डेटा फेसबुक पे शेयर करें, और अगर ऐसी कोई उनकी आईडी बनती है तो तत्काल उसका URL जो होता है उस प्रोफाइल का सेव करें और अपने नज़दीकी साइबर सेल या संबंधित थाने में शिकायत करें। और दूसरी किसी फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट ज़रूर डाल दें वो लोग कि हमारी फला आईडी हैक हो गई है, तो आप जो है इस आईडी से आपसे जो भी डिमांड होती है आप बिल्कुल उसको पूरा करें। रीवा जिले के गोविंदगढ़ के टीकर ग्राम के बरहा ग्राम में आज प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर संचालित श्री गणेश स्व सहायता समूह की मनमानी के चलते गांव के बच्चों को कीड़े वाला लड्डू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बंटवा दिए गए, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध करते हुए प्रशासन से श्री गणेश स्व सहायता समूह के संचालक देवेंद्र सेन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए है। प्रस्तुत है ग्रामीण सुख सागर शर्मा एवं संतोष मिश्रा से जानकारी के अंश। खा गए हैं ये बताइए, ये सड़ा हुआ है, ये बह रहा है, पतली है, आप लोग देख लीजिए, ये एनर्जी है, बच्चों की एनर्जी है, सबकी आवाज नहीं आई, केवल मीडिया वाले की आई। ये हमारे युवा के लिए है, आने वाला जनरेशन यही खाएगा। गाली नहीं, गंध कैसे बदलेगा सारी गाय। फोन नंबर दे देंगे। हाँ जी। ये आंगनबाड़ी से जो लड्डू बांटे गए हैं इनमें कीड़े मिले हैं, अगर इनको बच्चे खाते तो उनकी क्या दशा होती है। आपको जानकारी कैसे लगी, किसमें कीड़े पड़े? हमने जब लड्डू बांटने आए तो हम लोग 4 आदमी वहाँ बैठे थे, तो देखे कि भाई इसमें है क्या, किस चीज़ का लड्डू बना हुआ है। तो इसको जब तोड़ने लगे तो इसमें से कीड़े निकले। हमने उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद में हमने कहा कि ये लड्डू को रखिए, और जो समूह का संचालक है श्री गणेश समूह संचालक देवेंद्र सेन, उनको भी बुलाया कि आप ये क्या बंटवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हमने ये आंगनबाड़ी वालों को दे दिए, कब से रखे हुए हमको नहीं पता है। कब दिया ये नहीं बताया।
नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने। ये बोले कि ये परसों का बना हुआ, तो 3 दिन का बना हुआ लड्डू में कैसे कीड़े पड़ जाएंगे। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है संधाई में, संधाई बरहा टोला क्रमांक 9, उसमें ये बच्चों को पोषण आहार के रूप में लड्डू वितरण करने के लिए समूह द्वारा दिया गया। अब लड्डू में कीड़े पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति जब विश्व के अंदर महामारी चल रही है, कोरोना वायरस है, लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया है, संपर्क के लिए मना किया गया है। इस स्थिति में यदि हमारे देश को चलाने वाले नैनिहाल इस लड्डू को चखते, उनका पूरा घर बीमार होता, बहुत सी हमारी माताओं की गोद उजड़ जाती, बहुत से पिता का घर सूना हो जाता, उनके घर में कोई नहीं रह जाता। इस तरह का कृत्य जिसने किया है, जो समूह चलाता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी धाराएं उसके खिलाफ लगती हैं लगाई जाएं और कठिन से कठिन कार्यवाही उसके खिलाफ की जाए। अन्यथा ये जो जनता उपस्थित है, ये सब जाकर और कलेक्टर का घेराव करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या वितरित किया गया था बच्चों को? ये लड्डू कितना पुराना लग रहा है ये लड्डू? ये तो साहब हमको लगता है महीना, 2 महीना, 3 महीना पुराना है। इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ा हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? ये आटा का है। यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है संधाई में, संधाई बरहा टोला क्रमांक 9, उसमें ये बच्चों को पोषण आहार के रूप में लड्डू वितरण करने के लिए समूह द्वारा दिया गया। अब लड्डू में कीड़े पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति जब विश्व के अंदर महामारी चल रही है, कोरोना वायरस है, लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया है, संपर्क के लिए मना किया गया है। इस स्थिति में यदि हमारे देश को चलाने वाले नैनिहाल इस लड्डू को चखते, उनका पूरा घर बीमार होता, बहुत सी हमारी माताओं की गोद उजड़ जाती, बहुत से पिता का घर सूना हो जाता, उनके घर में कोई नहीं रह जाता। इस तरह का कृत्य जिसने किया है, जो समूह चलाता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी धाराएं उसके खिलाफ लगती हैं लगाई जाएं और कठिन से कठिन कार्यवाही उसके खिलाफ की जाए। अन्यथा ये जो जनता उपस्थित है, ये सब जाकर और कलेक्टर का घेराव करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या वितरित किया गया था बच्चों को? ये लड्डू कितना पुराना लग रहा है ये लड्डू? ये तो साहब हमको लगता है महीना, 2 महीना, 3 महीना पुराना है। इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, सड़ा हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? ये आटा का है। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। एक मौत के बाद जागा नगर निगम प्रशासन, अवैध होल्डिंग हटाने प्रारंभ की कार्रवाई। स्व सहायता समूह ने बांट दिया कीड़े लगे लड्डू, ग्रामीणों ने किया विरोध। साइबर अपराध की शिकायत के लिए जारी किए गए फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप एवं ईमेल आईडी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।